कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जिनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सनिधि कर्णम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। जब मन मेरा घबराए कोई राह नजर ना आए, जब मन मेरा घबराए कोई राह नजर ना आए, ये हाथ पकड़ के मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पे मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार
प्यार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्भाविती। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक गा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप लोगों को रात दिन इसको देखते रहते हैं। जैसा उद्देश्य होता है उसी के अनुसार हमारी आँखों में सामने वाला दृश्य, सामने वाले का दृश्य आ जाता है। अब जब चाहते हैं सामने वाले का हम दृश्य देखना नहीं चाहते, तो उसके लिए ज़्यादा प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उस समय हम अपने आँखों से न देख करके अपने आँखों को बंद कर देते। जब चिंतन की धारा होती है यही होता है। जब हम उस आदर्श का चिंतन करना चाहते हैं तो उस समय हम भले ही चश्मा लगाया गए हो तो भी हम उन चश्मा में न देख करके आँखों को बंद कर देते हैं अथवा नीचे की ओर देखना प्रारंभ कर देते हैं। तत्काल आपको महसूस ये होगा जिससे हमें हानि होती है और जिससे हमें लाभ होता है। ऊपर देखा तो
हानि चालू हो जाती है, और नीचे देखा वहीं के वहीं लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। प्राय करके महाराष्ट्र में अथवा छत्तीसगढ़ में एक तरफ शुभ लिखा रहता है और एक तरफ क्या, अशुभ नहीं, लाभ। ये एक प्रतीक है। शुभ का अर्थ क्या होता है और लाभ का अर्थ क्या होता है। सांसारिक प्राणी होता है, शुभ की ओर देखने ही लग जाता है। अब वो क्या शुभ है, अपने लिए जो अनुकूल हो, अपने लिए और कुछ हो। शुभ का अर्थ यह है हानि से बचना, और लाभ का अर्थ वैसे संसार की अपेक्षा से लक्ष्मी होती है। तो सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों के द्वारा यह युग, यह जगत संचालित है। यानी संचालित मैंने स्वयं इन दोनों के कारण अनेक प्रकार के विचार और अनेक प्रकार की मांग हमारे दिमाग में होती रहती है। इसी दुनिया में रहते हुए भी हमारी भगवान आप जैसे कुछ भी नहीं सोचते। ज्ञान तो आपका भी है, आपके पास भी दर्शन है, किंतु उनका इच्छा पूर्वक नहीं होने से यह एक प्रकार से हम लोगों के लिए अभिशाप है। इच्छा होना तो चाहिए, किंतु किस चीज की इच्छा होना चाहिए। अपनी अपनी इच्छाएं होती महाराज, आपको मालूम नहीं, इसलिए तो हम बताना नहीं चाहते। गृहस्थ हो जाते हैं तो मालूम पड़ जाता है इच्छा की क्या करामत है। वहीं पर एक लड़का है घर में और कोई भी सदस्य है, उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं रहती। यदि रहती भी है वह बहुत जल्दी मिट जाती। आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की जो इरादा है, वह उस आतुरता के कारण या तो लक्ष्मी की ओर चला जाता है, या तो और कोई भी विद्या सीखने में लग जाता है। देखा जाता है ये इच्छाएं, ये आकुलताएं, ये इरादे हैं, ये सब हमारे दृष्टि के ऊपर आधारित है। और दृष्टि वह जिसके साथ इच्छा लगी हुई रहती है। जब आप इच्छा के बिना कुछ सोचना चाहेंगे, उस समय आपको मन नहीं लगता। कई लोगों की यही एकमात्र शिकायत रहती है, हम इच्छा पूर्वक व्यापार आदि करते हैं, ये ठीक है, लेकिन हम आधा घंटे का कम से कम उस मन को हम स्थिर उसके ऊपर करना चाहते हैं जिन्होंने मनोविजेता पद को प्राप्त किया। आप लोगों में जो कोई भी टेंशन बढ़ता है, उस मन की करामत है। उस मन को यदि हम शांत कर दे, टेंशन वालों के पास भी बिठा दो, उसको कुछ नहीं होगा।
आपको यदि टेंशन हो जाता है तो आपके गोद से लड़का भी खिसक जाता है, अथवा वो दूध पीना बंद करके आपकी आंखों को देखने लग जाता है। आपको उस समय कैसा लगेगा? बताओ, सही बता देना। हाँ, कैसा लगे? ये दूध पी ले, दूध पी ले। दूध तो मैं पी रहा था, लेकिन आपको टेंशन मेरे वजह से है या और किसी वजह से? हमें बताओ। वह भी बंद कर देता है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा है, जिनको टेंशन होता है उनके इंटेंशन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया जा सकता है। मेडिटेशन और कोई वस्तु नहीं है, केवल इंटेंशन को सही की ओर ले जाना है। आचार्यों ने इसके लिए कहा, मन यदि नहीं रुकता तो कोई बात नहीं, किंतु मन किसी भी वस्तु से चिपके नहीं, अपने आप ठिकाने पर आ जाएगा। उसके लिए कहा, प्रारंभिक दशा में संतों के लिए भी ये बीमारी हो या इसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहा हो, तो उसके लिए जम किंच विचिंतन तो निरीह वृत्ति हवे जला साधु लब्धुनीय अत्तम तदाओ निश्चयम ध्यानम। दो पंक्तियां हैं, एक गाथा है। गुरु जी का यही मात्र उद्देश्य है, जिस किसी का भी चिंतन करो, अब नहीं भी करो चल जाएगा, आंखें बंद कर लो चला जाएगा, आंखें खोल भी दो चला जाएगा, इधर इधर उधर देख भी लो चल जाएगा। ये बताओ, ध्यान होगा क्या? नहीं होगा, इंटेंशन यदि अच्छा है तो। ये द्रव्य संग्रह में लिखा है, और आप भी रात दिन द्रव्य संग्रह पढ़ते हो। पढ़ते हो का अर्थ यही है महाराज। जिन्होंने द्रव्य संग्रह लिखा, हजारों हजारों मुनि महाराज फिर गए, और आपके पास तैरने की कला नहीं होने के कारण जो कोई भी आ जाता वो भी डूब जाता है। आनंद में नहीं, आनंद में नहीं, किंतु दुख में, आकुलता में डूब जाता है। हमें ये बताओ, यदि इंटेंशन खराब है, टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ेगा तो आप कितने भी ध्यान करना चाहो, आपका ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। ऐसे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यानों को और उनके इंटेंशन को बदलना बहुत कठिन है। आप कुछ देना चाहें तो भी वह नहीं मिल सकता। केवल क्या करना है? संपर्क सूत्र। आप विदेशों में सुनते हैं, कुछ सेंटर खोल रहे हैं, उनको तो अनुभव में आया, जनता के सुविधा के लिए, जनता की समस्या को दूर करने के लिए, कि मोबाइल
कि जो लत पड़ी है, लत समझते हो? मोबाइल ने एक ऐसा लात दे दिया आपको, उसकी चिकित्सा मुश्किल है। हमारे पास आ जाओगे तो उस सेंटर से भी जल्दी जल्दी हम बिना दाम लिए ठीक कर सकते हैं। करेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक कर सकते हैं। उनका उद्देश्य यह है बच्चे मोबाइल के आदत से बच जाए। अभिभावक यदि इच्छित हैं उनको तो बहुत अच्छा होगा। पहले अपने हाथ से अग्नि को थोड़ा सा लगा लिया, क्या होता देखेंगे, कितना घाव होता, कब वो है ठीक होता है, क्या क्या करना पड़ता है। वह अपने आप ही नहीं आया, नहीं पनपा, किंतु आपकी गलती है। बच्चों को इस ढंग से दे दिया है जैसे सौभाग्य से महिलाएं कंगन पहन लेती है। उन बच्चों के पास वहीं पर एक धागा लगा हुआ रहता, वह लटकता रहता। क्या है ये? मोबाइल। रख रह नहीं सकता। वहाँ सोता है तो तकिया के बिना या तकिया के नीचे रहता है। वहाँ से क्या संपर्क होता है क्या पता। संभव है स्वप्न में भी मोबाइल चलाता हो, अथवा स्वप्न में भी ये आदत कब खराब है, ये कब छूट जाए। अब इस प्रकार वहाँ के लोग घबरा गए हैं। बड़े बड़े जो कंपनी चलाने वाले सेठ साहूकार हैं, उस मोबाइल से आज तक एक बार भी प्रयोग नहीं किया, ऐसे सेठ भी हैं। भारत में संभव नहीं है, विदेश में संभव है। उनकी जो कोई भी कंपनी चलती स्व के लिए नहीं चलती, उसमें क्या क्या मिलावट है वो ही जाने, लेकिन वह उसका सेवन नहीं करेंगे। गलती से यदि मान लो कोई चीज़ हो गई तो उसको वह करार देते हैं कि यह इसमें ऐसा ऐसा बना हुआ है, मिश्रण है, इसका उपयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कहाँ पर? जिस देश में वो है। किंतु फिर इसको क्या करना? अरे क्या करना, चिंता क्यों करते हो, भारत की ओर रवाना कर दो, सब बिक जाएगा। ये दशा भारत की है। कोई भी चीज वहां पर खराब है तो यहां पर भेजा जाता है, और पढ़े लिखे हो या सेठ साहूकार हो, कोई भी हो, उसको लेकर के बैठ जाते हैं। रोग हो जाते हैं तो रोते जाओ, इसमें कोई संदेह नहीं। उल्टा इसको बोलते हैं। अब इसको सुलटाएं कैसे? ग्वालियर में भी चले जाओ, आगरा में भी चले जाओ, कोई इलाज, भारत में जो इलाज नहीं हो वह जाकर के विदेश में इलाज हो जाता है। एक व्यक्ति दौड़ता आया और कहा, महाराज बहुत बड़ा संकट है। क्या है? हमारी मोबाइल गुम गई। किसी को
लत लग गई हो तो उन्हें सोचा मेरा भी मोबाइल गुम गया है, इसी को उठा दे तो ठीक। वो सो रहा है, देखा मोबाइल नहीं, क्या क्या था उसमें बताओ, सब कुछ उसी में था, जिंदगी भी उसी में। हाँ महाराज, अब तो हमारा अंत निश्चित है। भगवान हमारे लिए कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो ताकि जहाँ कहीं भी मैं जाऊंगा ऊपर, वहाँ पर मोबाइल न हो। नहीं तो वहाँ पर यदि भी चले जाए, ध्यान रखो हरेक देव अवधि ज्ञान का उपयोग हमेशा हमेशा नहीं करता, बहुत आवश्यक होता है उतना ही करता। यदि आपको पाचन शक्ति बढ़ाना है तो पान खाइए, लेकिन होशियार सुनो क्या खा, हाँ किंतु चूना और कट्ठा ज़्यादा न खाइए, नहीं है तो वो पाचक नहीं आपको ही पका देगा। मात्रा तो देखना चाहिए था। क्या आप लोगों को बच्चों के ऊपर दृष्टि है? क्या आप उनके हित चाहते हैं? कतई नहीं चाहते। केवल हमारे बच्चे का विकास हो। कैसे विकास? हाइट बढ़ जाए। विकास का अर्थ क्या होता है? अभी इन लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि वेट में भार जिसको बोलते हैं उसमें और स्फूर्ति वाला जो शक्ति है, एनर्जी जिसको बोलते हैं, उसमें क्या अंतर है। मेरा वेट कम हो रहा है, एनर्जी कम नहीं हो रही, ध्यान रखो। आप सबको एक ही की तोल में तोलते चले जा रहे हो, ये गड़बड़। ऐसे कई व्यक्ति आते महाराज इनका वेट कम होता जा रहा, बढ़ गया होगा, बढ़ जाता है तो नीचे भी आ जाता है। नहीं उसको बढ़ाना पड़ेगा तभी तो ठीक कहेंगे, नहीं उसकी दवाई नहीं है, घटाने की तो दवाई है, बढ़ाने की नहीं। बढ़ना अलग रूप से होता है और वह हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मोटापा कम कर दो। दो प्रकार के मोटापा है, एक तो इस प्रकार का मोटापा और एक तो पैसे का मोटापा। सुन रहे हो क्या? नहीं हो तो कहो। अब इतने मोटे हो गए आप लोग, देश को चिंता हो रही है, प्रधानमंत्री को चिंता हो रही। हम चाहते हैं सेठ साहूकार बन जाए, लेकिन ये ऐसे मोटे हो गए हैं इनको 8 व्यक्ति भी उठा नहीं सकते। क्या करना बताओ? ये ज्ञान रखना आवश्यक था। तो मैं ये कह रहा था कि इसी प्रकार जो बच्चों को पैसा अनाप शनाप दिया जाता है और वो पढ़ने के लिए चले जाते हैं, वहाँ पर जाने के उपरांत ऐसे ऐसे वो ड्रग्स जिसको नशीले पदार्थ बोलते हैं, जिसकी कीमत 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों में जाता है। रईस जो होगा वही खाएगा और कोई की बात ही नहीं है वहाँ पर। अब वहाँ भी यदि लत लग गई तो उसके लिए भी सेंटर खोल रहे हैं। सुनते हैं इसलिए कह देता हूँ कि पंजाब एक प्रकार से
स्वतंत्रता के बाद विकास की ओर था और विकसित होकर के धान की अपेक्षा से, गेहूं की अपेक्षा से उसकी उन्नति भारतवर्ष में 1 नंबर की थी। समृद्ध प्रदेश बन गया था और उनकी जो आबादी है उस आबादी देश की रक्षा हेतु सेना में उनको भर्ती कराया जाता था। आज पंजाब से जोधपुर या अन्य और कोई भी स्थान है, वहाँ पर 1, 2, 3, 4 रेल चलते हैं। केवल भयानक रोगों से जो ग्रसित हैं, उसमें भी कैंसर की बीमारी सबसे मुख्य है। कारण यही है, विदेश से सारी चीज़ें सेवन करने से ऐसा हो रहा है और बच्चों को विशेष रूप से लत लग चुकी है। वे उस नशीले पदार्थ के बिना रह नहीं सकते, आप कितने भी पैसा खर्च कर लो। अब पैसा भी खर्च नहीं कर सकते कि क्या करेंगे पैसा खर्च करके, बताओ। दवाई नहीं है उसके लिए, उसके लिए कोई औषध ही नहीं। वो पागल जैसा हो जाता है। सुनते हैं जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, उस प्रकार उसके तड़पना होता है। इसमें कारण माता पिता अवश्य है, वो लड़का नहीं है। पढ़ने के नाम से कुछ नहीं होता। अब प्रांत से प्रांतांतर भी नहीं, आज तो देश से देशांतर हो रहा है। और अच्छे पढ़े लिखे ही नहीं, पैसे वाले भी अच्छे पैसा हो जाता है तो आप चलो दुबई चलो। फिर क्या करोगे वहां पर? दुबई का ऐसा अर्थ मैं समझता था डूबना। काहे में डूबोगे? भारत अच्छा नहीं लग रहा उनको, खूब घूम आए जाओ। क्या घूम आए? मन को घुमाओ, यही ध्यान है। सिंगापुर, दुबई, अनेक और राष्ट्र है, हांगकांग, कुछ नहीं। ये क्यों अच्छे लग रहे हैं? देश के प्रति निष्ठा, समर्पण भाव। और यहाँ पर अनमोल जो वस्तु है कहीं किसी देश में नहीं है। यहाँ पर धर्म है, धर्मात्मा है। तीर्थंकर जहाँ पर अन्यत्र कहीं किसी देश में उत्पन्न नहीं हुए हैं, हमारे तीर्थंकर अयोध्या में उत्पन्न हुए। आज भी इतिहास, देव जिनके लिए सेवा करने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। ऐसा इतिहास, ऐसा यह पवित्र भूमि, ऐसे में आप जन्म लिए हो। क्या विशेष विदेश होते हैं, मैं मानता हूँ। काय में होते हैं तो उसी में होते हैं। यदि वो चाहते हैं तो जाओ, ठीक। लेकिन वहाँ के लोग भी गाड़ी में आते हैं और गाड़ी में बैठ कर के चले जाते हैं। कौन थे, कहाँ से आए, ये उसी से मालूम है। कितने भी किलोमीटर दूर से आ जाते हैं और झाड़ू लगा करके पुनः झाड़ू उसी में रख करके चले जाते हैं। यदि गाड़ी चाहते हैं तो वहाँ पर जाओ,
आपको मिल जाएगा मुफ्त। क्या कर रहे हैं? पहले घूमने के लिए जाते थे कि शुद्ध प्राण वायु मिल जाए, शुद्ध विचार हो जाए, शुद्ध सब कुछ शौचादिक क्रियाएं हो जाए, स्नान करके आ जाते थे। प्रतिदिन का ये कार्य गांधी जी करते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? वह ड्रग को लेकर के माथा ठोक रहे हैं, हमारे लिए बताते हैं महाराज आपका आशीर्वाद भर मिल जाए, हमें विश्वास है हमारा लड़का सुधर जाए। तो क्या हो गया? और कुछ नहीं है, उन्होंने ड्रग की बात कही। आंखों में पानी है और वह लड़का भी कहता है महाराज मैं कई बार प्रयास कर चुका हूं ये छूट जाए, लेकिन कुछ लगता ऐसा है प्राण छूटने तक ये मुझसे नहीं छूट पाएगा। अब क्या करें बताओ? दुनिया के औषध और दवाइयाँ और जो कोई भी उपचार किस काम के हैं? ऐसे रोग पैदा कर रहे हैं। पंजाब में ऐसा हो गया बताएं, धरती तक जल गई है, जिसमें हाई पावर के बहुत शक्तिदार विदेशी खादों के उपयोग से वह ऐसा हुआ है। तो विदेशी खाद, विदेशी बीज, विदेशी दवाई, वो जो कीटनाशक दवाइयाँ आदि आदि सारी दवाई अब विदेश की हैं। इसके कारण आज वहाँ की मिट्टी में भी उर्वरता समाप्त होकर के वह बंजर होती चले आ जाए। बंजर किसको बोलते हैं? अरे जिनको संतान न हो उनको बांझ बोलते हैं, और उस धरती को बांझ धरती बंजर जाति बोलते हैं। और कौन सा है इसमें? नाम में अंतर आ रहा है क्या? ये अपने सामने सामने ऐसा हो गया, किंतु सरकार इसको क्यों नहीं देखती क्या पता। अभी तो क्या देख रहे हैं? चुनाव को देख रहे। चुनाव आवश्यक है, लेकिन 5 साल में हम इन कुरीतियों को समाप्त करें, ऐसा संकल्प के धनी भी आज आवश्यक है। तब तो भारत का उद्धार संभव है। केवल स्वतंत्रता से गांधी जी मानते नहीं थे कि भारत स्वतंत्र हुआ, किंतु स्वतंत्रता तो वह है स्वच्छंदताओं को समाप्त करके, अपनी नीति नहीं किंतु नीति हमेशा हमेशा तारने वाली होती है।